इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति कहती है कि कभी भी अपने आप को बड़ा ही मानकर मत चलना। अपने आप को आप विशिष्ट मानना, लेकिन अपने आप को ही विशिष्ट मानकर मत चलना। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भावना जो है आपके लिए कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये भावना आपके लिए अहंकार देगी। इसलिए अहंकारी नहीं बनना। नीति कहती है कि सरल बनना है, और आज की नीति भी कुछ इस पर ही निर्भर करती है। मौका पड़ने पर दूसरों की मदद करना सीखें और दूसरों से मदद लेना भी सीखें। दो बातें हो गई हैं। मौका पड़ने पर दूसरों की मदद करना सीखें, यानी सहयोग देने की भावना। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसा मौका पड़ता है, तो दूसरों से सहयोग लेना भी सीखें। मतलब जब आपके जीवन में कोई क्षण उपस्थित हो, जब आपके पास एक मौका पड़े कि आपकी मदद से किसी दूसरे का काम हो जाएगा, तो ऐसा मौका पड़ने पर सब काम छोड़कर उसकी मदद करना सीखें। क्योंकि जिस समय जिस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है, धन से ज़्यादा कीमती आपका सहयोग है। हो सकता है कि आपके सहयोग से उसका जीवन, उसके परिवार का भी जीवन बच जाए। धन से नहीं, आपके सहयोग से। और वह आपका सहयोग चाहे धन आश्रित हो या किसी भी वस्तु के आश्रित हो। तो मौका पड़े तो दूसरों की मदद करना सीखें, एक सहयोगी बनना सीखें। मैं क्यों करूं मदद उसकी, होने दो परेशान उसको, नहीं नहीं, मदद करना सीखें। देखो श्री राम ने क्या महान व्यक्तित्व का अपना निर्माण किया। जिस भाई के नियोग से, भाई ने नहीं, जिस भाई के नियोग से श्री राम ने वनवास को प्राप्त किया था, भाई ने नहीं भेजा था। क्योंकि भरत का और राम का जो प्रेम है वो प्रसिद्ध है, भातृ प्रेम। लेकिन जब उसी भरत के ऊपर संकट आया, तो जैन रामायण कहती है कि श्री राम, अयोध्या श्री राम को वापस बुलाया गया था, तब तो वो गए नहीं थे। भाई की रक्षा के लिए उसको बिना बताए चुपचाप पहुंच गए। जो राजा उनसे युद्ध करने आ रहा था, और उसके ऊपर चढ़ाई करके उसको हरा दिया। वहीं कह देते हैं कि जब राजा भरत के दूत, दो सामान्य सैनिक इतने शक्तिशाली हैं, तो भरत का क्या राज कहना। ऐसा बोल करके श्री राम चुपचाप लौट आए। ये होती है सहयोग की भावना, निस्वार्थ। स्वार्थ के साथ तो अनेक लोग जीवन जी रहे हैं भाई। कुछ निस्वार्थ का जीवन भी जीना सीखो, सहयोग करना सीखो। आप माना कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है और उसका एक ही काम है कि इस कमरे की सफाई करना, ये उसका व्यापार है, उसको इसी बात के पैसे मिलते हैं। लेकिन सफाई करने के बाद वो खाली बैठा है, और वो आपके साथ का ही है। वो कह रहा है चलो आपका बैग नीचे मैं भी ले चलता हूँ, 3 बार ऊपर नीचे आप हो गए तो एक ही बार में हो जाएगा। आपका 2 बार का काम एक बार में हो गया।
ये कहलाती है सहयोग की भावना। पढ़ाई कर रहे हो, कोई आपसे चाहता है पढ़ना, उसको पढ़ाओ। ये मत सोचना कि वो निकल जाएगा। अरे आप सहयोग करोगे तो आप भी निकल जाओगे। कोई गरीब है उसका सहयोग करना सीखो, कोई मददगार है उसका सहयोग करना सीखो। हमेशा मददगार व्यक्ति जिसको मदद चाहिए है वो हमेशा गरीब या अमीर ही नहीं होता, किसी को भी मजबूरी हो सकती है। सहयोग करना सीखें, लेकिन एहसान बता के नहीं, हमने तुम्हारे लिए किया है, हमने तुम्हारे लिए ये किया है, वो किया है, नहीं नहीं, ये वो कुछ नहीं। जो किया था उसको करके भूल जाओ। और दूसरी बात कि दूसरों से सहयोग लेना भी सीखें, अकड़ के नहीं चले। मैं उससे मदद लूं, मैं उससे मदद लूंगा, छोटे मोटे आदमी से नहीं नहीं, सहयोग लेना भी सीखे। सहयोग लेना सीख गए तो झुक करके चलना सीखोगे। वही श्री राम, उन्हें पता था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन वो अकेले रावण से युद्ध करने नहीं गए, वो पूरी सेना लेकर के गए। यहां तक कि रावण का भाई भी आ गया तो उन्होंने उससे भी सहयोग लिया। उन्होंने सभी से सहयोग लिया। क्यों लिया? क्योंकि एकला चलो की नीति से काम नहीं बनता। एकला चलो की नीति से काम नहीं बनता। इसलिए भैया दूसरों से मदद लेना भी सीखें। कुछ काम जो आप नहीं कर सकते हैं वो उनको दूसरों से करवाना भी सीखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम सब कर लेंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। नहीं, आपकी डिग्निटी है, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी डिग्निटी बना के रखें, लेकिन परिस्थिति वसात अगर कोई बहुत बड़ी हानि से बच रहे हो तो दूसरों की मदद लेना भी सीखें। देखो देश चलते हैं, देश, भारत देश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, बड़े बड़े देश हैं, ये एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। ये एक दूसरे को सहयोग देते भी हैं, लेते भी हैं। और सहयोग का लेन देन बंद हो जाए फिर स्थितियां बिगड़ जाती है। वही टमाटर जो 10 रुपए किलो है, वही टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है, छोटे से लेन देन के बंद होने से। इसलिए लेन देन सीखें। जैसे आपका कैमरा है, इसमें कुछ लिया और उससे कुछ दिया भी है। लैपटॉप से जुड़ा होता है तो ये लैपटॉप को देता है, और इसमें तार आता है माइक से अथवा बिजली का, तो लेता भी है। जब कैमरा चलता है लेन देन से, अचेतन वस्तु, फिर तो आप चेतन हो, आपका जीवन है। लेन देन का व्यवहार हमेशा रखें और ध्यान रखें, अकड़ कर कभी मत जीना, अकड़ कर कभी ना जिए, सरल बनकर ही जिए। क्योंकि जो अकड़ कर चलते हैं वो बहुत गंदा टूटते हैं। अपने जीवन में सहयोग लेना भी सीखें, सहयोग देना भी सीखें। सबके दिन एक से नहीं होते, कब किसकी परिस्थिति कैसी हो जाए। वही सामान्य व्यक्ति राजा बन गया। अब पद्म पुराण जी की कथा है जैन रामायण की, कि राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल में जब वनवास में थे, सीता कहती है मुझे बहुत प्यास लगी है। भूख के लिए तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि कुछ था ही नहीं खाने को, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो एक ब्राह्मण स्त्री के घर पे पहुंचे, उससे कहा कि पानी पिला लीजिए। इतनी सज्जन थी, वो कहती आप घर आइए, अंदर बैठ के भोजन कीजिए। उसने सबको भोजन कराया। इतने में उसका पति आ गया और उसने तीनों को बाहर भगा दिया। किसको? श्री राम लक्ष्मण और सीता को। बोले घर से बाहर ऐसे कैसे किसी अनजान को घुसने देती हो? कहती नहीं, भूखे प्यासे थे, वो अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति लग रहे, बाहर। और लक्ष्मण की भौहें तन गई, वो तो 1 मिनट में धनुष बन जाती थी उनकी भौहें। भगा दिया। राम कहते ठीक है।
राम कहते घर उसका ही तो है, अपना थोड़ा ना है। आगे पहुंचे, चातुर्मास का समय आ गया। उस नगर के बाहर जंगल में ही, जिस वन में रुके थे जंगल में, वहाँ के यक्ष ने राम नगर की स्थापना करी। सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और सहयोग नहीं देंगे तो आपका स्थान भी नहीं बचेगा। ऐसा विचार कर आगे चलेंगे। शेष अपन आगे विचार करेंगे। मदद करना सीखें और मदद लेना भी सीखें। भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आरना शाह एवं परिवार।